जब तुम लाइन पढ़ोगे ना तो उसमें तुमको बताएगा कि लुक एट द पेंटिंग, दैट्स माई लास्ट डचेज, देखो वो मेरी लास्ट डचेज है। तो ये मैस्कुलिनिटी दिखा रहा है, बोलने का तरीका से पता चलता है कि ये मैस्कुलिनिटी है। ठीक है, तुम किसी को सरपास कर रहे हो, तुम किसी पर ओवर पावर कर रहे हो, क्योंकि ड्यूक था शुरुआती से, इसे कॉम्प्रोमाइजेशन पसंद नहीं था। जब इसका जिंदगी अच्छा चल रहा था, जब देखा करता था शुरुआत में कि इसकी जो मिस्ट्रेस है डेट डचेस किस तरीके से सभी से बारीकी से पेश आ रही है, हाउ सी इज इंटरेक्टिंग विद अदर, किस तरीके से सबसे पेश आ रही है। ड्रामेटिक मोनोलॉग पता है ना, सॉलिलोक्यू पता है, द पेंटर इन द फॉर्म ऑफ अ मॉन्क टू पेंट द पेंटिंग ऑफ हर। यहां तक कि आई डिड नॉट इवन गिव हर दैट अपॉर्चुनिटी सो दैट शी कुड बी इंटीमेटली इन्वॉल्व विद समबडी। तो किसी से इतना ज्यादा क्लोज हो जाए मैं कभी मौका दिया ही नहीं उसको, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था चाइल्डिश बिहेवियर था। और इवन she is not aware about how to present herself in the front of her husband and in the front to others. My last duchess, my last duchess, ये जो वर्ड बोल रहा है my last duchess, that's my last duchess, यहाँ पर तुमको एक वर्ड मिलेगा। when you will read the poem you will find the word एक बहुत ही अच्छा my last duchess। तो my last duchess से तुमको पता चलेगा कि यहाँ पर मैस्कुलिनिटी दिखाया जा रहा है। my last duchess, my last duchess, ड्यूक, ड्यूक हो गया जिसमें कैरेक्टर है मेल मेल और डचेस फीमेल, ड्यूक का डचेस होता है। क्लियर, माई लास्ट डचेस। तो जब तुम लाइन पढ़ोगे ना तो उसमें तुमको बताएगा कि लुक एट द पेंटिंग, दैट्स माई लास्ट डचेस, देखो वो मेरी लास्ट डचेस है। तो ये मैस्कुलिनिटी दिखा रहा है, बोलने का तरीका से पता चलता है कि ये मैस्कुलिनिटी है। ठीक है, तुम किसी को सरपास कर रहे हो, तुम किसी पर ओवर पावर कर रहे हो, क्योंकि ड्यूक था शुरुआती से, इसे कॉम्प्रोमाइजेशन पसंद नहीं था। He never liked any compromisation in his whole life. He did not want to compromise with anything, even his dignity, even his dignity. जब इसका जिंदगी अच्छा चल रहा था, जब देखा करता था शुरुआत में कि इसकी जो मिस्ट्रेस है डेट डचेस किस तरीके से सभी से बारीकी से पेश आ रही है, हाउ सी इज इंटरेक्टिंग विद अदर, किस तरीके से सबसे पेश आ रही है। और जब भी वो बात करती थी किसी से, whenever maybe the painter Frau Fandolf, ये चीज ध्यान रखना, Frau Fandolf is an imaginary character, imaginary painter brought by the poet, कौन, रॉड ब्राउनिंग। ड्रामेटिक मोनोलॉग पता है ना, सॉलिलोक्यू पता है। क्लियर, डिफरेंसेस पता है। तो बोलता है कि जब कभी भी वो मिलती थी किसी से, whenever I took I even brought the monk to paint, the painter in the form of a monk to paint the painting of her। यहां तक कि I did not even give her that opportunity so that she could be intimately involved with somebody। तो किसी से इतना ज्यादा क्लोज हो जाए मैं कभी मौका दिया ही नहीं उसको, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था चाइल्डिश बिहेवियर था। चाइल्डिश बिहेवियर दैट द गर्ल हु इज नॉट मेंटेनिंग हर डिकोरम, द वन हु इज नॉट मेंटेनिंग हर डिग्निटी, और इवन शी इज नॉट अवेयर about how to present herself in the front of her husband and in the front to others। किस तरीके से एक हस्बैंड के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, एंड हाउ अ गर्ल शुड नो देयर इज सम डिफरेंस, देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन, द गर्ल शुड नो टू डिस्क्रिमिनेट between the a smile which she is giving to her husband and to the others। So a smile to the husband and a smile to the others, so she should know the discrimination between these two things। समझ में आ रहा है, दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। अदरवाइज व्हेन both the things would seem to be equal, when there will be the equalization of both the things, जो दोनों तरीके से हो रहा है, दोनों एक तरीके का समान लगेगा। so there is no difference between the closest one or the others। the other जिस तरीके से वो in the service of duchess, whenever he used to comment, whenever he used to give compliment to her, so she takes that compliment, take with her husband, and this continued to grow। ये लगातार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। this continued to grow till it becomes unbearable to him। who is him here? ड्यूक। ड्यूक बोलता है कि आई नेवर माइंडेड, मैंने कभी उसको माइंड नहीं किया, यहां तक कि मैं कभी ऐसा उसको सुधारने का, आई डिड नॉट गो फॉर करेक्शन,
I did not correct her. That the way you are presenting yourself to the others, and the way you are presenting to me also, okay, so it should be, you should actually cover some distinguishment. कुछ तो डिफरेंसेस होने चाहिए ना दोनों के बीच में. अब तुम तो क्या कर रही हो, तुम तो सब चीज को एक तरीके से ले रही हो, तो ये अच्छा नहीं लगता. द फेवर एक लाइन था, याद करो. द फेवर सी बियर्स इन हर ब्रेस्ट. एक लाइन वहां पर आया है कि मेरा फेवर को अपने चेस्ट पर जब वो पहनती है, इन द फॉर्म ऑफ नेकलेस, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट व्हाट ही यूज्ड टू टेक फॉर हर. जिस तरीके से मेरा फेवर को वो अपने चेस्ट पर नेकलेस के तौर पर पहनती है और स्माइल देती है, वही सेम स्माइल वो दूसरे को भी देती है जब कोई उसके लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट देता है. और मैं जानता था, बिकॉज सी इज ऑफ चाइल्डिश नेचर. एक लड़की, ये जो बिकॉज ड्यूक इज टॉकिंग अबाउट डचेज. डचेज जो है बहुत ही बच्चा दिमाग है उसका. शी हैज नॉट मैच्योर्ड इनफ. she has not reached the level of maturity. She has not attained maturity in her life. When there was time when he was getting married, so he is telling that maybe her father had forgotten to inject those qualities, the qualities of maintaining dignity, the quality of maintaining dignity and decorum. A girl should know to maintain the dignity and decorum in her life, and this dignity and decorum will result in the happiness of her family. यही जाकर उसका परिवार एक अच्छा सुखद परिवार बनाता है. अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा ना. तो समझना, तो ये जो बिहेवियर है, द बिहेवियर ऑफ डचेस, इट कंटिन्यूड टू ग्रो. वो धीरे धीरे और बढ़ता गया. और वो बेचारा देख रहा था, वो देखता जा रहा था कि कब एक अंत आएगा. ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर हिज प्रिक्लियर एंड. वो इंतजार कर रहा था एक अच्छा अंत का. एंड वेयर ही विल कमांड द सोल्जर to go and kill her, and all of a sudden her voices would be vanished. She would be no more. समझना. तो बोलता है कि एक चीज यहां पर बता रहा है कि जो बिहेवियर वो कर रही है, so this continued to grow further and further. धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है, till it becomes unbearable to me. जब तक ये चीज मेरे लिए झेलने से बाहर ना हो जाए, तब तक मैंने बर्दाश्त करने की कोशिश किया. बट शी वाज ऑफ अ चाइल्डिश नेचर. आई नेवर वांटेड टू करेक्ट हर बिकॉज आई एम अ ड्यूक. मैं बचपन से ही, ठीक है, मैं बचपन से मुझे इस तरीके का परवरिश मिला, बिकॉज ही वाज अ ड्यूक. बचपन से उसके राजा महाराजा से बहुत दिन से उसके दादा परदादा वो चलते आ रहे हैं. 900 ईयर्स का भी शायद उसमें बात किया है पोएट्री में. ठीक है, कि जो 900 साल से उसके जो परिवार चलते आ रहे हैं, उसके जो फैमिली चलते आ रहे हैं, उसका क्या, उसका तो ये रेपुटेशन तो एक बार में बर्बाद करके चली गई. तो बोल पूछेगा तुमसे, अगर क्वेश्चन आएगा व्हेनेवर यू फेस द रिटन एग्जामिनेशन, सो यू कैन गेट अ क्वेश्चन कि क्यों व्हाई द ड्यूक नेवर ट्राई टू करेक्ट हर decorum and dignity. Because correcting the decorum and dignity of a childish nature will result in incorrectness of his own dignity. समझो, इस ड्यूक का, ये जो ड्यूक है, इस ड्यूक का भी तो डिग्निटी है कि नहीं. मेरा ये स्टैंडर्ड है, दिस इज माय स्टैंडर्ड, एंड आई कैन नॉट लूज माय स्टैंडर्ड. I can come closer, but I can not loosely look for it. मैं धीरे से नीचे आ सकता, लेकिन उतना ज्यादा भी नीचे नहीं जाऊंगा. तो he also maintains his standard. वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया, कुछ हद तक तो बर्दाश्त किया ना. If he could not have tolerated further, so at that time वो पहले ही मरवा चुका होता. लेकिन ये क्या करता, कुछ हद तक होल्ड करता है till it becomes unbearable to him. राइट, कोई दिक्कत. तो इसका डिग्निटी क्या है, ड्यूक का भी अपना कोई स्टैंडर्ड डिग्निटी है. डिग्निटी क्या है, ड्यूक राजा है, कमांड करने का, कमांड हमेशा करता है. वो थोड़ी किसी को सुधारने जाएगा सोल्जर, वो थोड़ी सुधारने जाएगा. तो अगर वो सुधारता तो इसका डिग्निटी लूज होता.
और ये तो अपना डिग्निटी को लूज कर कर बैठी ही है। सही। So I have to simply reply that the Duke was also of some high standard. He had to maintain his dignity and decorum in the whole society, in the whole kingdom, and that's why he never corrected her. क्लियर? क्लियर यहां तक? अब देखो इसमें थोड़ा सा चीज, जैसे जैसे narrative, because it is written in a lyric form, समझना, देखो lyric form is narrative style that results in dramatic monologue, वो आगे सब पढ़ना है, ठीक है? तो जैसे जैसे ये कहानी बताता है, जो मैसेंजर है, जो आया है, ठीक है, उसको उसके दिमाग में एक ऐसा इंक्वायरी का जज्बा जगता है कि विद दैट क्यूरियस आई, when the duke saw the messenger, that he wants to ask something about the duchess, that she was killed and how she was killed, maybe she faced an accident, or what are the things related to, what are circumstances that lead her exploitation. क्लियर? तो वो देखता है कि क्या है, तो ड्यूक जो है जैसे ही उसकी आंखों में देखता है, इन दैट क्यूरियस आई, इंक्वायरी से भरा हुआ उसकी आंखों में देखता है, ठीक है, तो पाता है कि जरूरी ये पूछ रहा, तो वो खुद बताता है कि मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं ही बता देता हूँ कैसे। ये सबके साथ ही उस तरीके से हंसा करते थे जिस तरीके से मुझसे भी हंसा करती थी। तो वो असफल रही किस चीज में? अपना डिग्निटी को मेंटेन करने में, अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में, और वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती थी मुझ में और उसमें। समझ आ रहा है? जो कोई भी आता था कुछ बोलकर चला जाता था, उस ही यूज्ड टू टेक दैट कॉम्प्लीमेंट इन द सेम वे दैट आई यूज्ड टू गिव हर। जिस तरीके से मैं उसको कॉम्प्लीमेंट दिया करता था, उसी तरीके से वो भी अपना कॉम्प्लीमेंट को, और उसी तरीके से दूसरे का भी कॉम्प्लीमेंट को लेती थी और उसी तरीके से हंसा करती थी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब तुमसे पूछेगा कि हाउ कैन यू से दैट द किंग वाज, द ड्यूक वाज आल्सो कॉन्शियस अबाउट हिज मेंटेनिंग अ स्टैंडर्ड, दैट डिग्निटी इन हिज सोसाइटी, with the last line when you will find the last stanza that is talking about Neptune the god of sea बोल रहा है उसमें, ठीक है, the god of ocean बोल रहा है कि देखो उस नेपच्यून का स्टैचू को, when he is about to come down a stair, ठीक है, तो जो मैसेंजर hints that you are duke, you should go बिफोर मी एंड देन आई विल फॉलो यू, आप उतरिए पहले, मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। तो जैसे जैसे वो धीरे उतरता है तो वो बोलता है कि नो 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 नो, वी विल कम डाउन अ स्टेयर्स टुगेदर, ऑल टुगेदर, हम लोग साथ में चलेंगे। जब उतर रहा है तो बोलता है कि होल्ड ऑन, सी द स्टैचू ऑफ द नेपच्यून, इट इज आल्सो डन बाय सम पेंटर स्कल्पचर। देखो उसका पेंटिंग, वो नेपच्यून क्या कर रहा है? घोड़ा पर बैठकर घोड़ा को कमांड कर रहा है। सी हॉर्स दैट ही इज कमांडिंग, इट शोज द नेचर। राजा क्या बोलता है? देखो मैंने ये पेंटिंग बनाया है, देखो बनवाया है मैंने, देखो ये स्टैचू बनवाया है, तो क्या है? नेपच्यून गॉड जो है वो किसको कमांड कर रहा है? घोड़ा को कमांड कर रहा है। आई हैव दैट डिग्निटी ऑफ कमांडिंग एनीथिंग बिकॉज during my childhood I was taught the lesson of commanding anything, because I was the duke from the since my childhood, and I know how to command anyone. I was holding my time and just waiting for my peculiar end to come. The time when that once the time will approach, definitely I will start retaliating, and retaliating results in because it becomes unbearable to him. वो सिचुएशन इस तरीके से हो गया धीरे धीरे, because he waited for a long period of time, that maybe at some level at some point of time she will start following my suggestion or following my voice, वो भी कहीं ना कहीं हद तक सुधर जाएगी, she will go for some correctness, and वो जब अपने अंदर वो डेवलप कर लेगी तो हो सकता है वो सुधर जाए। But when it continued to grow further and further and it becomes unbearable to me, I found that it is a perfect time that I must go for my own commanding event. And there he ordered the soldier that go and make her silent. Silent voices is silent forever.
she was she showed the failure of maintaining dignity and decorum. His father never taught her the lesson how to behave. तो उस जैसे शादी हो गया. ये बोलता है कि अब जो राजा जो अपना बेटी का शादी कराना चाहता है ऑन बिहाफ ऑफ हिम द अनदर ड्यूक फ्रॉम द अनदर स्टेट, ऑन बिहाफ ऑफ द मैसेंजर हैज कम with that proposal that my duke from the another state wants to marry his daughter with you. वो आता है, बोलता है कि ओके, नो प्रॉब्लम, सिंपली सजेस्टिंग दैट आई वांट अ वेरी पॉन्डरस डाउरी, मुझे कोई डाउरी चाहिए. फिर बोलता है वो क्या थोड़े पल में कि कंफ्यूज मत, डोंट बी कंफ्यूज दैट आई जस्ट वांट डाउरी, बिफोर डाउरी आई वांट दैट डाउटर. यहां पर भी ये बता रहा है क्या कि राजा, हर एक लाइन में तुमको ये पता चलेगा कि हर एक लाइन में तुमको कमांडिंग दिख रहा है, हर एक लाइन में तुमको वो मैस्कुलिनिटी दिख रहा है, हर एक लाइन में तुमको वो डिग्निटी दिख रहा है. द मेल इज ऑलवेज द मेल, और जो ड्यूक होता है जो कमांडिंग नेचर का, वो अपना जो अपना प्रदर्शन है, जो उसका बिहेवियर, वो बिहेवियर वो अपने आपको दिखाएगा. When suppose if this girl duchess, ये जो डचेज है, ये डचेज है, ठीक है, डचेज, if she had married a lover, अगर ये किसी लवर से शादी करती, so the lover would definitely try to क्या करता, correct her क्या, dignity and her intelligence, उस चीज को करेक्ट करता. Because for a lover it is not the matter of his dignity, it is the matter that I want a perfect wife, and if she does not possessing that quality, so I would help her to possess that quality. This is the, ये एक चीज है जो लवर चाहता है. लवर तुमको हेल्प करेगा, बट he will talk about the king, the duke is not going to correct her. This was the thing, you have to remember that. Clear? All points clear?